चलिए जी, हम भी अपनी कुदाल लेके पहुंच गए थे खेत में। क्या करने अभी दिखाती हूँ। ये देखो भाभी हम मज़े से कसी पकड़ के खेत को जिलाने में लगी हुई हैं। और वहाँ मेरी नानी ने देखो इतना कुछ बो दिया ना खेतों में। अभी दिखाऊंगी कि क्या क्या हुआ है। और भाभी को बड़े मज़े आ रहे थे, बहुत दिनों के बाद ये वाला काम कर रही थी ना। लोग अभी हरी सब्जी बो रहे थे और मेरी नानी की इतनी हरी सब्जी हो गई थी। हमने कहा गजब है। और ये 2 गण बैठे हुए थे वहाँ फावड़ा लेके खोदने के लिए। नानी ने बोला थोड़ा सा रह गया, इसको खोद दो। और इन्होंने खोदा और थक गए, बोले थे अभी हमें थोड़ा सस्ता नहीं। तो हमने कहा ठीक है भाई तुम सस्ता। तो हम लोग गूल बना के लगा रहे थे लहसुन। तो जी हाँ, नानी के वहाँ हम गए थे लहसुन लगाने के लिए। हर बार नानी भाई को लहसुन दिया करती थी, तो भाई लोग इस बार यहाँ शिफ्ट हो गए। तो नानी ने कहा जब भैया आया है तो अपने लिए लहसुन खुद ही लगा के जा। और ये क्या था, अपना तो आया भाभी को भी लाया और मुझे भी रगड़ के ले आया कि तू भी चल घर में बैठ के क्या करेगी। तो मैंने कहा चल ठीक है लहसुन लगा देती हूँ। मैंने इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर तरह का काम हमको आता है और हम कर सकते हैं। तो बोला था देखूंगा ना आज तेरे को कितना लहसुन लगाने आता है। मैंने कहा लहसुन ही तो लगाना है, कौन सा कुछ और काम करना है। तो ठीक है, भाभी और मैं हम दोनों लग गए थे लहसुन लगाने के लिए। मैं गूले निकाल रही थी और भाभी लहसुन लगा रही थी और मैं उसको ऊपर से मिट्टी से छोप रही थी। तो ये काम हमने फटाफट से निपटाया क्योंकि धूप हो रही थी बहुत तेज। और वो देखो नानी ने आलू बो रखे थे, लहसुन बोया था। और भाभी की चटोरी जीभ ललचाई और सीधे पहुंची मूली के खेत में और बोली सैलेड के लिए थोड़ी सी मूली ले लेते हैं। ये बहुत ही मीठी हो रही थी मूली, इतनी टेस्टी थी ना, मज़ा आ गया। मैंने कहा इतनी खा लोगी तुम? तो कह रही क्यों, तुम्हारे भैया कितना खाते हैं और भाई को सचमुच मेरे तीनों टाइम आप सैलेड दे दीजिए, वो बहुत ही खुश होकर खाता है। तो हमने कहा चलो उखाड़ो यार, अपनी तो नानी का खेत है। फिर जितनी मूली ले सकते थे हमने उतनी मूली ली। और ये देखो नानी के पपीते भर भर के लगे हुए थे। बहुत सब्जियाँ थी, मैं तो इतनी सारी ले नहीं पाई फ़ोटो। और इसको क्या बोलते हैं, लोबिया भी बोलते हैं, सौटे भी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। और ये रहा बैगन का पेड़, और ये बैगन हमसे बहुत छुप रहा था, लेकिन हो सकता है वही नज़र से कोई छुप जाए। और इसके बाद ये लगे थे बड़ी वाली मामी के कागजी नींबू, पूरा पेड़ लग गया था इसमें ना, 1 साल में ही फल आ गया था। और बड़ी मामी के पपीते के पेड़ पे जब हमारी नज़र गई ना, तो इसमें एक पपीता पक चुका था और वो ऐसे दबा था, लग रहा था कि इसको ऑक्सीजन आ भी रही है क्या नहीं आ रही। मैंने बड़ी मामी से बोला पपीता खाती क्यों नहीं हो? बोली यार वो तोड़ ही नहीं पा रहे हम लोग, खाने वाला कौन है, तुम लोग तोड़ के खा लो। हमने कहा चलो फिर। यहाँ हमने 4 पपीते तोड़े, 5वां फिर जो अच्छे से पक गया था हमने इसको भी तोड़ दिया। हमने कहा कुछ तो इसमें से निकलेगा, लेकिन हमने नहीं खाया, फिर इसको फेंक दिया था। और सच में बताऊँ ये पपीते बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे देखने, और इतने बड़े बड़े थे ना, हाथ में भी नहीं आ रहे थे अच्छे से। फिर पपीते को लेके चल दिए हम अंदर। हमने कहा चलो भाई अब इनको काट पीट के इनका इलाज बना जाए। तो भाभी ने फटाफट से छीला और काटा और वाकई इतना टेस्टी पपीता था ना, बिल्कुल शहद भी फेल इसके आगे, बहुत मीठा हो रहा था, मज़े आ गए थे। बाय गॉड, सब ने खाया और सब खुश हो गए थे कि हाँ, और साथ में मिलके खाने का मज़ा ही अलग है। और बुजुर्गों का तो ये अम्मा क्या मड़ी सा दे, मैं ज़्यादा नहीं खंचे, तो अम्मा को दिया तो बस तू खा, इसके लिए रख उसके लिए रख, इसका ये रहता खाने में ऐसी करती है। पपीता एंजॉय किया ही था कि इतने में मिला था मामा को मिठाई का डब्बा। मामा आंचल वालों की गाड़ी चलाते हैं, तो बस क्या था, हम उसमें भी टूट पड़े और यहाँ बैठ के हमने बेसन के लड्डू एंजॉय करे। आप लोगों को इस दिवाली कौन कौन से मिठाई के डब्बे मिले कमेंट करके जरूर बताना, सोन पापड़ी को छोड़कर। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।